उत्तराखंड के घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव सुरम्यपुर अपनी रहस्यमयी कहानियों के लिए मशहूर था। गांव के बुजुर्ग अक्सर एक खजाने की कहानी सुनाते थे जो गांव के पास स्थित पुरानी गुफा में छिपा हुआ था। कहा जाता था कि खजाने की रक्षा एक प्राचीन अभिशाप करता है और जो कोई उसे पाने की कोशिश करता है वह कभी वापस नहीं लौटता। अजय, एक युवा खोजी पत्रकार, को इस कहानी में दिलचस्पी हुई। वह बचपन से रोमांचक कहानियों का शौकीन था और इस रहस्य को सुलझाने का दृढ़ निश्चय कर चुका था। उसने अपने दोस्तों रीना और करण को साथ लिया और खजाने की खोज पर निकल पड़ा। गांव पहुंचने पर उन्हें वहां के लोग अजीब और डरावने लगे। सभी ने उन्हें गुफा के पास जाने से मना किया। गांव की सबसे बुजुर्ग महिला, दादी मां, ने उन्हें बताया, गुफा में जाने वाले लोगों की परछाई कभी वापस नहीं आती। लेकिन अजय और उसके दोस्तों ने हिम्मत नहीं हारी। अगले दिन वे गुफा की ओर बढ़े। रास्ता बहुत डरावना था। चारों ओर घना जंगल, अजीब सी आवाजें और रहस्यमय सन्नाटा। जब वे गुफा के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गुफा के द्वार पर अजीब चिन्ह बने हुए थे। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, गुफा के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। गुफा के अंदर का दृश्य भयानक था। दीवारों पर अजीब सी चित्रकारी थी और एक जगह लिखा था, केवल वही खजाने तक पहुंचेगा जो अपने डर का सामना कर सके। उन्होंने गुफा में आगे बढ़ना शुरू किया। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। झूठे दरवाजे, गहरे गड्ढे और एक पहेली जो सुलझाए बिना आगे बढ़ना असंभव था। आखिरकार वे खजाने वाले कमरे तक पहुंचे। वहां एक विशाल सोने का बक्सा रखा था, लेकिन जैसे ही अजय ने उसे छूने की कोशिश की, गुफा में भूकंप जैसा कंपन हुआ। बक्से के पास एक छाया प्रकट हुई और उसने कहा, यदि यह खजाना चाहिए तो अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का त्याग करो। अजय ने अपने अंदर झांका और महसूस किया कि उसका अहंकार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। उसने खजाना लेने के बजाय अपनी गलती स्वीकार की और कहा, मुझे खजाना नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सच्चाई का पता करना था। छाया मुस्कुराई और गायब हो गई। खजाने का बक्सा खुला, लेकिन उसमें सिर्फ एक पुराना ग्रंथ था। ग्रंथ में लिखा था, सच्चा खजाना धन नहीं बल्कि आत्मज्ञान है। अजय और उसके दोस्तों ने वह ग्रंथ लिया और वापस गांव लौट आए। उन्होंने गांव वालों को यह बात बताई और उस दिन के बाद गांव में किसी ने खजाने की खोज नहीं की। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली खजाना बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अंदर छिपा होता है। जब हम अपने डर और कमजोरियों का सामना करते हैं, तभी हमें सच्चा आत्मज्ञान मिलता है।